आपको अपडेट करें कि ये बेड बनाने का जो सिलसिला है वो हम लोग शुरू कर चुके हैं। ये जो बाहरी वाले पिलर्स हैं इनके बाहर से हम लोगों ने 1.5 फुट की जगह छोड़ी है। यहाँ से अभी थोड़ी देर में ये 1.5 फुट की खाली बन जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे ये एक पाइप से लेके दूसरे पाइप तक ये 3.5 फुट जगह हमने छोड़ी है। ठीक है, ये 3.5 फुट का एक बेड बन जाएगा। और ये जो रस्सी आप देख रहे हैं, इस रस्सी के साथ साथ ये 1.5 फुट यहाँ से मिट्टी उठा लेंगे, बेड की अंदर वाली साइड पे डाल देंगे। तो जैसे जैसे हम ये खाली यहाँ पे बनाते जाएंगे, ये जो बेड है हमारा ये ऊंचा होता चला जाएगा। और ये जो पानी वाली खाली है जो फरो है ये हमारी थोड़ी सी नशे में आती चली जाएगी। तो इस तरह से जो है हमारा तकरीबन 3.5 फुट चौड़ा बेड बन जाएगा और 1.5 फुट चौड़ी जो है हमारी ये फरो बन जाएगी। तो इस बेड के दोनों साइड पे 1.5 फुट की फ़रो आ जाएगी। और फिर इस फ़रो के इस साइड पे हम लोग अगला जो बेड है वो बनाएंगे। तो ये साथ के साथ आपको दिखाते हैं। दोनों साइडों से ये जो भाई हैं ये मिट्टी उठा के और इसको अंदर वाली साइड पे डाले जा रहे हैं। तो इस तरह कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ रही, ये खाली खुद ब खुद जो है ना ये नशेब में आ जाएगी। और हमारा बेड जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 फीट ये हाइट में आ जाएगा। ये देखें, यहाँ से ये खेली वाली साइड से मिट्टी उठाते जा रहे हैं ताकि यहाँ पे हम लोग बाद में पानी छोड़ेंगे। और इस जगह से मिट्टी उठा के और हम लोग ये बेड पे डालते जा रहे हैं। पिलर्स के साथ भी खाली भाई ने खोदनी शुरू कर दी है। और ये इस तरह से दोनों साइडों पे फरोज बन जाएंगी। और यहाँ से पानी जो है फिर दोनों फरोज में आके और ये बेड को सराब कर देगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अभी यहाँ पे फोगस लगाने के लिए ये मेन सप्लाई है छत से 2 फुट नीचे और बैरूनी वाल से तकरीबन 8 फीट के अंदर ये हम लोग 16 mm का पाइप लगा रहे हैं। ये एक यहाँ पे और दूसरा तकरीबन यहाँ पे। तो ये 8 फीट के फासले पे 2 फोगस लाइन्स आएंगी और इन पाइप्स के ऊपर फोगस लगेंगे। और ये फिर इंशाल्लाह जब पंप के पाइप से कनेक्ट होंगे तो ये फिर इंशाल्लाह बवक्त ज़रूरत इस पूरी टनल के अंदर फॉगिंग करेंगे। नमी भी बरकरार रहेगी और साथ ही जो है जो मॉइस्चर लेवल है वो भी सेट रहेगा, ह्यूमिडिटी सेट रहेगी। और साथ ही पौधों को जो बारिश का इफेक्ट है वो भी आता रहेगा इंशाल्लाह। ये जहाँ से हमने पाइप को मोड़ना है वहाँ पे ये इस तरह के एल्बो लग के और फिर जो है यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि ये देखिए ये पाइप के कोने में जो है ये एल्बो फिक्स कर दी है। और यहाँ से फिर आगे पाइप लगा के और इसको आगे लेके जाएंगे। अच्छा जी, अभी आपको अपडेट करें कि यहाँ पे ये जो ड्रिप इरिगेशन के पाइप्स हैं ये हम लोग यहाँ पे फिट कर चुके हैं। 3.5 फुट का जो बेड है, 42 इंच का जो बेड है, इसमें हम लोगों ने ये 2 लाइनें बिछाई हैं। और उस तरफ एक बेड हमारा छोटा था, उस पर हम लोगों ने 1 लाइन बिछाई है। तो अभी यहाँ पे ये जो भाई हैं ये हर पाइप के ऊपर ड्रिपर लगा रहे हैं। 1 फुट के फासले पे हम लोग इसको लगा रहे हैं। जो दूसरी लाइन होगी वो इसके सेंटर में आएगी ताकि पूरा जो बेड है जब इसमें पानी छोड़ेंगे तो ये पूरी तरह मॉइस्ट हो जाएगा। ये देखें, ये पूरा 1 फुट के फासले पे ये ड्रिपर लग रहे हैं। पहले इसके सुए से इसमें सुराख कर लेंगे और फिर उसके ऊपर से ये जो ड्रिपर है वो उसके अंदर लगा देंगे। ये इस तरह से अपडेट करें कि ये बेड्स के ऊपर ड्रिप्स की जो लाइन थी वो बिछ चुकी हैं। ड्रिपर्स भी इसमें लगा दिए गए हैं। तकरीबन 2 फुट के फासले पे हमने ड्रिपर्स लगाए हैं। और कल थोड़ा सा हम लोगों ने यहाँ पे पानी चला के देखा था और बेहतरीन तरीके से ये सारा सिस्टम जो है ये चल रहा है। अभी यहाँ पे हम लोगों ने अदरक लगाना शुरू कर दिया है। 8 इंच के फासले पे हम लोग ये गुटियाँ रख रहे हैं। और ये गुटियाँ देखें आप कैसे ज़बरदस्त तरीके से फूटी हुई हैं, ये देखें। ठीक है, यहाँ पे आप देखें अदरक की सारी गुटियाँ फूटी हुई हैं। 8 इंच के फासले पे हम इनको रख रहे हैं। और पीछे से भाई जो हैं जहाँ गुटियाँ रखी हुई हैं वहाँ से गड्ढा निकाल के और उसके ऊपर अदरक लगाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो ये कतार से कतार भी 8 इंच का फासला है और पौधे से पौधे का भी 8 इंच का फासला है।